हमने बच्चों नया यूनिट शुरू करना है, सेल वाला यूनिट है ये, और उसमें हमने चैप्टर शुरू करना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और +2 में भी जाके ये आपको बड़ा ही काम आएगा चैप्टर, क्योंकि ये बेसिक है सब चैप्टर्स के लिए। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है क्या चीज? हम कहते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलर है या मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, रादर हम कहेंगे कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही सेल से शुरू करते हैं, दैट इज जाइगोट। अब जाइगोट है जो उसमें डिविजन्स होंगी और देन इट विल बिकम मल्टी सेलर। तो वो सेल है जो जाइगोट है, या कोई भी हमारी बॉडी का सेल है जो वो कैसे डिवाइड करेगा, ये हम करना है इस चैप्टर में। ऑल्सो वी नो दैट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है जो वो बनाते हैं गैमीट्स। हाउ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, मे बी बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस और मे बी बाय मीन्स ऑफ मेयोसिस। तो ये माइटोसिस, मेयोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन क्या है, ये हमने बेसिक चीजें हैं जो आपको +2 के लिए भी बहुत जरूरी है। +2 की फर्स्ट यूनिट है जो वो पूरी बेस्ड है इसी चैप्टर के ऊपर। तो हमने शुरू करना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल अकाउंट है इसका। सबसे पहले रिडोल्फ विर्चो, ये हमने किया हुआ है पहले भी। रिडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट है जो उसने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुली, दैट इज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड from pre-existing ones। उसके बाद साइंटिस्ट आ गया स्ट्रासबर्गर। उसने प्रपोज किया न्यू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। न्यू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम pre-existing न्यूक्लियाई। देन उसके बाद है स्ट्रासबर्गर अगेन, आगे है बोवेरी एंड फ्लेमिंग। बोवेरी एंड फ्लेमिंग दे स्टडीड सोमेटिक सेल डिवीजन। They studied somatic cell division and Fleming है जो इसने term दी mitosis। Fleming coined the term mitosis। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सटन एंड विनिस्टेटर। उन्होंने देखा देयर इज अ रिडक्शनल डिवीजन बिफोर गैमेटोजेनेसिस, सॉ रिडक्शनल डिवीजन बिफोर गैमेटोजेनेसिस। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया, मूरे था साइंटिस्ट, मूरे ने क्वाइन की, फार्मर एंड मूरे coined the term meiosis। ठीक है, ये हो गया हिस्टोरिकल अकाउंट। अब क्या है सेल साइकिल, ठीक है, फिर हम करेंगे सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल क्या है? हम कहते हैं कि ये एक सेल है, दिस इज न्यूली फॉर्म्ड सेल। ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है ना बेटे, ये ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद ये डिवाइड करेगा एंड अगेन फिर से डिवाइड करके छोटा हो जाएगा, न्यूली फॉर्म्ड बनेगा, फिर से ग्रो करेगा, फिर से डिवाइड करेगा। ये जो साइक्लिक चेंजेस हुई इसमें एक नए फॉर्म्ड सेल में अप टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स, उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। मतलब एक सेल है जो वो अपनी पूरी जर्नी करता है डिवीजन तक की, बनने से लेके डिवीजन तक
दोबारा डिवाइड करने तक जो भी उसकी जर्नी है उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है एंड इसको कुछ प्रोटीन्स है और कुछ प्रोटीन डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो सेल साइकिल है जो, उसमें कोई सेल है जो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्योंकि उसने डिवाइड करना है तो वो अपना न्यूक्लियर मटेरियल है, अपना साइटोप्लाज्म है, उसको इंक्रीज करेगा साइज में एंड देन इट विल डिवाइड। दिस होल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट इज नोन एज सेल साइकिल। तो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल है जो ये दिया था हॉवर्ड एंड पाल्क, ईयर था 1953। दिस इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस में होंगे सारे इवेंट्स, हाफिजली नहीं होंगे। दिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीक्वेंस ऑफ या सीरीज ऑफ चेंजेस that occur in a newly formed cell, in which it will grow, will duplicate its DNA, and then divides. इसको हम बोलेंगे सेल साइकिल। तो वेरियस स्टेप्स आर कंट्रोल्ड बाय cyclins and cyclin dependent kinases, that is enzymes। ठीक है, और टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन इज नोन एज जनरेशन टाइम। टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स is called generation time। generation time है जो वेरी करेगा species to species, cell to cell and also on the environmental conditions of the cell। generation time varies from species to species, cell to cell and also on environmental conditions of a cell। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का सेल अगर हम कल्चर मीडियम में रखते हैं तो वो 24 आवर्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल placed in a culture medium तो उसका जनरेशन टाइम है 24 आवर्स। यीस्ट जनरेशन टाइम इज 90 मिनट्स। बैक्टीरिया जनरेशन टाइम इज 20 मिनट्स। तो जनरेशन टाइम है जो सबका वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि सेल है जो उसको नरिशमेंट मिल रही है, उसके पास एनर्जी है। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे पूरे तभी वो एनर्जी गेन करेगा ना। अगर कोई सेल है उसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, दूसरे को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो जिसको न्यूट्रिएंट्स मिले उसके पास एनर्जी होगी डिवीजन की, वो डिवाइड करेगा, और जिसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे वो डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सेल साइकिल है जो इसके बेसिकली टू फेजेस होते हैं, एक होता है आई फेज और दूसरा होता है एम फेज। बेसिकली सेल साइकिल हैज टू फेजेस। एक होता है आई फेज या हम इसको बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरा होता है एम फेज या हम इसको बोलते हैं माइटोटिक
फेज। तो जो माइटोटिक फेज है इसमें हमें विजिबल दिखेगा कि हाँ भाई सेल डिवाइड कर रहा है। दिस इज द डिवीजन फेज, जहां पे सेल सही मायने में डिवाइड करेगा। आई फेज है जो उसमें सेल तैयारी करेगा अपनी फॉर डिवीजन। सेल विल प्रिपेयर itself for division। तो आई फेज काफी लॉन्ग फेज होता है और एम फेज काफी शॉर्ट फेज होता है। लॉन्ग फेज है नियर अबाउट 95% टोटल सेल साइकिल का ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये 5% टोटल सेल साइकिल का कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंटरफेज है जो इसके 3 सब स्टेजेस हैं, 3 सब फेजेस होते हैं। एक होते हैं G1, एक होते हैं S और एक होते हैं G2 फेज। ठीक है, और इसके जो है 2 सब फेजेस होते हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है और फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 और 4 सेल्स। ये जो इंटरफेज है ना बेटे, इसमें कोई विजिबल चेंज हमें अपीयर नहीं होती। इंटरफेज न्यूक्लियस ऐसा लगता है, देखो जैसे हम बनाते हैं कि न्यूक्लियस है जो ये डबल वॉल्ड है, सेम हमें वैसे ही डबल वॉल दिखेगी, इसके अंदर ऐसे ही जो डीएनए है वो दिखेगा। दिस इज इंटरफेज न्यूक्लियस, नेटवर्क बना हुआ। इसमें जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, हमें कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स दिखेंगे। न्यूक्लियर इन्वेल्प मे और मे नॉट अपीयर, डिसअपीयर हो जाती है, तो इसमें ऐसे दिखेंगे हमें। ठीक है, तो जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट होता है और इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, बिकॉज it appears that it undergoes no change, although metabolically no visible change, although metabolically it is highly active phase and prepares the cell for division। ये जो है इसको हम विजिबल चेंजेस दिखेंगी, विजिबल चेंजेस इन द न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल आर विजिबल, आर विजिबल। तो देखो अगर हम ऐसे बनाते हैं दैट दिस इज, ये सेल साइकिल हमने बनाना है, तो इसमें सिर्फ इतना है जो ये एम फेज होता है और बाकी सारा आई फेज होता है। यहां से लेके और ये सारा है आई फेज, इंटरफेज है सारा का सारा। इंटरफेज के हमने 3 फेजेस बनाने हैं, एक है G1 फेज, एक है S फेज और एक है G2 फेज। ठीक है, तो M फेज है जो उसके 2 फेजेस है। मेजर फेज इसका साइटोकाइनेसिस होता है, सॉरी कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस, और छोटा सा साइटोकाइनेसिस का फेज होता है। ठीक है, तो ये पूरा इंटरफेज है बेटे, ये पूरा क्या है इंटरफेज है।
तो इंटरफेज में सारे तीनों स्टेजेस में हमें ऐसा ही न्यूक्लियस दिखेगा, हमें क्रोमोसोम्स वगैरह कंडेंस्ड नहीं दिखेंगे, सब कुछ हमें मतलब न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा रहेगा, बट उसमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं जो हम अभी करेंगे, क्योंकि विजिबल चेंज कुछ नहीं है। अगर हम अंदर से स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा हाँ भाई इसमें ये चेंजेस हुई हैं, विजिबल चेंज नहीं है। बाहर से देखने में हमें ऐसे ही लग रहा है, इसलिए मेटाबॉलिकली ये एक्टिव है, बट फिर भी हम इसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। तो अब ये जो 3 फेजेस हैं इसके, उस फेज में कौन से फेज में क्या कुछ होता है, फर्स्ट हम करते हैं G1 फेज। G1 फेज है जो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज, ठीक है, या ये फेज है। यहाँ पे ये जो बेटे ये डिवीजन हुई ना M फेज, इसको हमने गिना, दैट इज माइटोटिक फेज है। तो ये माइटोसिस के इमीडिएटली बाद आएगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, फर्स्ट गैप फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज। इसमें देखो क्या है कि ये जो सेल्स है ना, यहाँ पे अगर हम सेल्स बनाएं, ये एक सेल था, यहाँ पे 2 सेल्स बन गए हैं, ये दोनों सेल्स अब एंटर कर गए किसमें, G1 में। तो ये अपने साइज को ग्रो करेंगे, बड़े होंगे साइज में, इनमें साइटोप्लाज्म वगैरह है उसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, आरएनए की फॉर्मेशन होगी, ये अपना साइटोप्लाज्म है जो वो बनाएंगे, और सेलुलर ऑर्गेनेल्स के लिए रॉ मटेरियल है जो वो बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि एक सेल से 2 सेल्स बनने हैं, तो ये इनको ज्यादा सेलुलर ऑर्गेनेल्स चाहिए, डबल चाहिए, एंड ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए ज्यादा, तो इसलिए ये सेल है जो वो अपना साइज गेन करना शुरू करेगा, एंड बाकी की चीजें जो वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। तो G1 फेज है जो, इसको हमने बोला फर्स्ट गैप फेज, या हमने बोला पोस्ट माइटोटिक फेज। ये 2 समझ लो क्या है कि M फेज के बीच में, या हम बोले कि ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। होना क्या कुछ है, सेल ग्रोज इन साइज, सेल है जो वो साइज में ग्रो करेगा, will collect or synthesize more cytoplasm, protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, आरएनए की सिंथेसिस, एंड रॉ मटेरियल for the formation of cellular organelles will be synthesized। तो रॉ मटेरियल बनेगा सेलुलर ऑर्गेनेल्स बनाने के लिए। तो G1 फेज है जो बेटे, इसमें ये समझ लो सेल है जो वो ग्रो करता रहेगा, ग्रो करके ये बड़ा हो गया, इसने अपना साइज अटेन कर लिया। अब इसके पास क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एस फेज में ही एंटर करे। यहाँ पे ना बेटे चेक पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, चेक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट। तो ये जो चेक पॉइंट है ये चेक करता है कि ये जो सेल है इसने अब एंटर करना है एस फेज में, बट एस फेज में एंटर करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर इस सेल के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो ये एंटर करेगा एस फेज में, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो यहीं पे अभी वेट करेगा ताकि उसके पास एनर्जी है जो आ जाए। जब तक एनर्जी नहीं है ये इस चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकता। सेकंड है कि G1 फेज से ये जब सेल है जो इसने अपना साइज वगैरह अटेन कर लिया, तो हो सकता है G1 फेज में से ये सेल है जो यहां से बाहर निकल जाए, ठीक है, यहां से ये बाहर निकल जाए, और बाहर निकल के साइज तो ये गेन कर ही चुका है, अब ये अपनी प्रॉपर शेप, साइज एंड फंक्शन अटेन करे। इसको हम बोलते हैं G0 फेज, दैट इज सेल है जो वो डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। जब ये सेल डिफ्रेंशिएट हो गया तो इसने अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो अटेन कर लिया।
अब ये वही काम करता रहेगा until and unless सेल है जो इसको दोबारा बुलाए for to enter in the cell cycle for division। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेल के पास। क्या ऑप्शंस हैं? इन G1 phase a cell, ठीक है, सेल will cross the first checkpoint by gaining energy, and enter in S phase, ठीक है, for division। और will wait for energy and then will cross the check point, ठीक है। उसके बाद ये अपना चेक पॉइंट है जो उसको क्रॉस करेगा। थर्ड, will leave the cell cycle, grow and differentiate and perform a specific function until and unless it is called again to enter the cell cycle, ठीक है। तो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है कि वो क्रॉस कर जाए एनर्जी बैरियर, एस फेज में चला जाए, सेल साइकिल में एंटर कर गया और वहीं पे वेट करेगा ताकि उसको एनर्जी मिले। जब एनर्जी मिलेगी तो वो सेल चेक पॉइंट को क्रॉस करके सेल डिवीजन में एंटर कर गया, या फिर वो सेल साइकिल को लीव कर देता है। यहाँ पे ये याद रखना बेटे कि वो लीव है जो परमानेंटली भी कर सकता है या फिर वो वापस इट कैन बी कॉल्ड अगेन बाय द सेल फॉर सेल साइकिल सो दैट वो डी डिफरेंशिएट हो जाए और वो वापस डिवीजन है जो वो करने शुरू कर दे। तो ये हो गया G1 फेज। यहां तक हमने किया बेटे, थोड़ा सा मुश्किल समझने वाला चैप्टर है तो समझ लेना अच्छी तरह से। हमने क्या किया, हमने कहा कि सेल्स है जो सारे सेल्स है जो वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके वो 1 से 2 या 1 से 4 सेल्स बनाते हैं। ये जो डिवीजन है सोमेटिक सेल्स में भी होती है और ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस भी होती है। सेल साइकिल क्या है कि एक जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस टू डिवाइड अगेन। ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिसमें सेल है जो वो ग्रो करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा और डिवाइड करेगा, इन सीरीज ऑफ चेंजेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के जो इवेंट्स है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है और उनको कंट्रोल करते हैं कुछ प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं साइक्लिन्स और कुछ एंजाइम जिनको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। तो ये जो सेल साइकिल है इसका ड्यूरेशन अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द सेल। तो जो हमने लिखे हैं एग्जांपल्स, ह्यूमन बींग्स का सेल 24 आवर्स है, यीस्ट 90 मिनट्स है, बैक्टीरिया 20 मिनट्स है। देन हमने कहा कि 2 सेल डिविजन में जो टाइम पीरियड है, जैसे हम कहते हैं 20 मिनट्स है, 90 मिनट्स है, तो ये टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है, मतलब कि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है वो आफ्टर 20 मिनट्स है, जो वो जैसे हम बोले कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया 20 मिनट्स के बाद 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर्स बन गए। ये फिर से 20 मिनट्स के बाद 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये फिर से 20 मिनट्स के बाद 2 में डिवाइड हो गया, ये फिर से 20 मिनट्स के बाद 2 में डिवाइड हो गया, ये भी 2 में डिवाइड हो गया, ये भी 2 में, ये भी 2 में, है ना। तो ये है जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम हो गया 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में जो डिफरेंस है
दैट इज नोन एज जनरेशन टाइम। अब हमने कहा कि दो बेसिक स्टेप्स है, वन इज आई फेज एंड सेकेंड इज एम फेज। आई इज इंटरफेज, एम इज माइटोटिक। आई फेज काफी बड़ा होता है, 95% कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं होती। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। 3 फेजेस हैं, G1, S एंड G2। और जो एम फेज है बहुत छोटा सा होता है, उसमें सेल डिवाइड करता है। 2 उसके सब फेजेस हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की आगे सब स्टेजेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वो हम आगे जाके लिखते हैं। तो G1 में हमने कहा उसने बहुत सारा साइज गेन करना है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा करना है, सेलुलर ऑर्गेनेल, इसके लिए रॉ मटेरियल बनाना है, आरएनए बनाना है। और यहाँ पे उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो सेल साइकिल में एंटर कर जाए, या तो वेट करे, या तो फिर बाहर निकल जाए और डिफ्रेंशिएट होके कोई पर्टिकुलर फंक्शन है जो बॉडी का वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो इतना करना है आपको अभी, एंड बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में S एंड G2 फेजेस। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं हम। ये एनसीईआरटी में दिया है, सेल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। ऑल दीज, क्या हुआ, सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, ठीक है, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells counting intact genome. The sequence of events by which a cell duplicates, ये है, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesize other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughters is called cell cycle. Cell cycle की definition आ गई। Although cell growth is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. कहते हैं कि सेल साइकिल में पूरे में सेल ग्रो तो करता ही रहेगा, बट डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक ही फेज में होगी उसके। रेप्लिकेटेड डीएनए इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू डॉटर सेल्स। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यूकैरियोटिक सेल में जो 24 आवर्स में डिवाइड करता है। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल एंड सेल टाइप। यीस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। 2 बेसिक फेजेस हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। 2 एम फेजेस के बीच के फेज को हम इंटरफेज बोलेंगे। 2 सक्सेसिव एम फेजेस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर्स है जो एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन सेल्स की, उसमें 95% है जो वो आई फेज ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। एम फेज के हमने लिखा है साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस है, G1, S एंड G2 है। G1 phase corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication. ये है G1, ये माइटोसिस हुई, और ये यहाँ पे S फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होने, तो ये इन बिटवीन का फेज हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, ये हम S फेज तो बाद में करेंगे। G1 phase, cell is metabolically active and continuously grows but it does not replicate its DNA. बस इसने इतना ही दिया बेटे, G1 फेज में सेल है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज, बस इतना ही दिया इसने। बट हमने थोड़ा सा इसको इलाबोरेट किया, तो आपने इलाबोरेटेड वाला कर लेना है। फिर ये दिया हुआ है, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. कुछ सेल्स हमारी बॉडी में कभी डिवाइड नहीं करते, जैसे न्यूरॉन है, नर्व सेल डिवाइड नहीं करता, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और कुछ सेल्स है जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जैसे हार्ट सेल, जैसे मैंने बोला कि G0 फेज में आ गया, वो G0 फेज में आके वो डिफरेंशिएट हो गया। सपोज वो हार्ट का सेल है तो वो वापस सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगा। वो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, तो वो वापस सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगा। कुछ सेल्स होते हैं ओकेजनली एंटर कर जाते हैं, और कई सेल्स होते हैं फ्रीक्वेंटली एंटर करते हैं सेल साइकिल में। Others are occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death.
These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage, G0 of the cell cycle. Cells in this stage remain metabolically active, है ना, काम तो करता रहेंगे but no longer proliferate, साइज में बड़े नहीं होंगे unless called on to do so. ठीक है, जब तक उसको वापस बुलाया नहीं जाता, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ये हमने फेज किया G1 एंड G0. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में S एंड G2 फेज.